कि चलो आप कहते हो कि भगवान पैदा हुए हैं, भगवान पैदा हुए हैं, तो पैदा हुए हैं तो इसको जान के कह रहे हो कि सुन के कह रहे हो? यदि सुन के कह रहे हो तो हम नहीं मानते। जान के देख कर यदि कह रहे हो प्रमाणित बात, तो हम स्वीकार कर लेंगे। तो आपका उत्तर यही होगा कि हम जानते हैं भगवान पैदा हुआ है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध यही होगा कि जब भगवान पैदा हुआ उसको आपने जाना, तो भगवान के पैदाइश को जब आप जान के बता रहे तो उस वक्त का आप विद्वान रहे होंगे, तब न भगवान की पैदाइश से जाने कि कौन से नर्सिंग होम में पैदा हुआ और कितने बजे पैदा हुआ। पैदा होने से पहले आप रहे होंगे, तब न बता रहे हो कि भगवान पैदा हुआ है। यह आपत्ति आती है जी। तो उसको किसी ने पैदा नहीं किया है और न स्वयं पैदा हुए हैं, स्वयं भी पैदा नहीं हुए हैं। वो स्वयंभू नहीं है। जो स्वयं पैदा हो उसको स्वयंभू कहते हैं। तो स्वयंभू ही नहीं है, न स्वयं पैदा हुए हैं। अरे पैदा होने ही सिद्ध करता है कि जो है अविनाशी तत्व नहीं है, विनाशी है। वो कल्पना ही मत करो। और न किसी ने उसको पैदा किया है, न स्वतः न परतः। उसकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती भगवान की है, बस इतनी पर्याप्त है, इसका कभी अभाव नहीं होता। इसलिए कहते हैं अजय, दुर्दर्श मति गंभीर अजम, असाम्यम निर्विशेषम। साम्यम का मतलब होता है निर्विशेषम, उसमें कोई विशेषता नहीं है, सामान्य है। अरे जिसमें जिस रूप जो जैसा है उसमें उसी रूप से जो है वही रूप होकर के मैं उसमें प्रविष्ट हूँ। इस पर एक दृष्टांत आता है झूलेलाल बाबा का, वरुण शाह का, सिंध के महापुरुष हैं। किसी राज्य, जिस राज्य में रहते थे उस राजा के पास गए वो, और तो राजा ने बड़ा सत्कार करके बिठाया उनको, आसन दिया, उच्च आसन। बोले भगवान कुछ चमत्कार दिखाइए ना। तो महात्मा झूलेलाल बाबा बोले कि बच्चा हमको जो है चमत्कार वगैरह तो हमारे पास है नहीं, सिवाय भगवान राम के। हमारे राम के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं है। बल्कि हमने सुना है कि आप चमत्कार दिखाते हो, योग सिद्ध हो, तो आप कुछ बताइए ना। तो राजा बोला अच्छी बात, चलिए। तो दरिया किनारे चले गए। वो वरुण देव जो थे ना, जल के देवता, उनके अंश से पैदा हुए थे वरुण शाह बाबा। वरुण अवतार थे, वरुण के अंश से पैदा होते झूलेलाल बाबा। सिंधियों का इष्ट है, सिंधी भाइयों का। तो बोले कि हम चमत्कार दिखाते हैं स्वामी जी, हम डुबकी लगाएंगे और रूप परिवर्तन कर देंगे योग बल से, आप हमको खोजना। ठीक है। तो डुबकी लगाया और मछली बन गया राजा जो है। थोड़े प्रयास के बाद जो है झूलेलाल बाबू उसको खोज करके निकाल दिया। फिर अपने वास्तविक रूप में आया राजा, आप तो हमको खोज लिए, अब आप डुबकी लगाइए, हम आपको खोजेंगे। तो वरुण शाह बाबा जो है मगरमच्छ और मछली ऐसा कुछ नहीं बने, जैसे ही जल में डुबकी लगाए जल हो गए। अब खोजे राजा, जल में जब जल हो करके जो है मिल गया जल में, तो कैसे खोजोगी उसको? जल में यदि तेल हो मिले तब तो खोज लोगे, लक्षण आ जाएगा, एक विशेष लक्षण, विजाति हो जाएगा। और तेल में तेल होकर के, जल में जल होकर के, सजाती होकर के जब मिल गए उसमें, वही होकर के मिल गए, तो कैसे विलग करोगे, कैसे खोजोगे? इसलिए निर्विशेषम, साम्यम कह दीजिए। तो श्रुति कहती है साम्य है, वो जिसमें है वही रूप से है, देह में देह रूप से है। अरे जिज्ञासु में जिज्ञासु रूप से है। अब खोजे जिज्ञासु जो है, खोजने वाला खुद ही है। कल सुने थे ना दृष्टांत मेला का, कहाँ आए हो? मेला।
सबसे पूछो जितने मेला में गए हैं, सभी कहेंगे हम मेला आए हैं, हम मेला आए हैं। तो जब तुम मेला आए हो, मेला का देखने वाले हो, तो मेला है किसको कहते हैं मेला? गया मेला ये, अरे मेला तुम स्वयं हो भाई। सरकार के ये कानून है, सरकार इस तरह से प्रगति कर रहा है, सरकार की ऐसी योजना है। तो सरकार कहते किसको है? चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति तक, क्या ये सब इनमें सब कोई सरकार है? नहीं। सरकार जो है दिखाई नहीं देता, लेकिन रहता है, उसके कानून में जो है सब बंधे हुए हैं। न प्रधानमंत्री सरकार है, न राष्ट्रपति सरकार है, न मंत्री सांसद सरकार है, न कलेक्टर कमिश्नर सरकार है। तो सरकार कहते किसको? अरे यही सरकार है यार, भारत सरकार। तुम विकास कर लिए, सारा भारत विकसित हो गया। सारा भारत इसी के अंदर जो है समाया हुआ है, यही भारत है। विश्व जो नाम सुनते हो ना, मनई को तो विश्व कहते हैं यार। मनई का नाम तो संसार है। मन माया प्रकृति जगत है, चार रूप के अलग अलग नाम है इसके जो है। साम्यम, निर्विशेषम और विशारदम, मतलब विशुद्धम। विशारद का मतलब होता है विशुद्ध। तो इससे सिद्ध होता है कि कोई अशुद्ध भगवान भी होता होगा। नहीं, अरे शुद्ध की अपेक्षा से अशुद्ध भी होता होगा। जैसे कोई आपके दरवाजे आता है, शुद्ध घी ले लो, तो इससे सिद्ध होता है कि कोई अशुद्ध घी भी कहीं बाजार में है, जिसकी अपेक्षा से कह रहा है कि शुद्ध घी ले लो। अन्यथा घी ले लो कहना काफी है। ये विशेषण लगाने की क्या जरूरत? विशुद्ध या शुद्ध। तो विशुद्ध कहने से सिद्ध होता है विशेष शुद्ध। तो विशेष शुद्ध से कहने के मतलब ये होता है कि कहीं अशुद्ध भी है, कोई अशुद्ध आत्मा भी है, अशुद्ध ज्ञान भी है। तो वह शुद्ध ज्ञान का क्या स्वरूप? तो मैं अमुक हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। अपने को आत्मा मानकर ये कहना कि मैं आत्मा हूं, मैं व्यापक तत्व ब्रह्म हूं, ये सब अशुद्ध ज्ञान है। और मैं हूं, ये विशुद्ध ज्ञान है। तो यहाँ जो विशारद शब्द आया है, यहाँ जो विशुद्धम शब्द आया है, अरे मैं हूं के लिए आया है, न कि मैं अमुक हूं के लिए। मैं आत्मा हूं के लिए नहीं आया है, मैं ब्रह्म हूं के लिए नहीं आया है। मैं हूं, ये जो मैं हूं तत्व है, ये दुर्दर्श है, अति गंभीर है, अज है, साम्य है, विशारद है। न कि मैं अमुक हूं। वो तो भावना है, भावनात्मक ज्ञान है, वैकल्पिक है, मनोजन्य है, काल्पनिक है, क्षणिक है, वास्तविक नहीं है। ऐसे जो परमार्थ तत्व है, उसको भली भांति जानकर और यथासंभव मैं नमस्कार करता हूँ। इनकी वंदना किए हैं। दुर्दर्श, अति गंभीर, अज, न कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भगवान गौड़पाद की जो कालिका है, गौड़पादी कालिका है, ईशावत मांडव्य के उपनिषद।
ये वंदना किए हैं, ऐसी वंदना की है। हाँ, बंदे की वंदना कैसी, और कौन कर रहा है? अरे बंदिया ही करेगा यार, दूसरा किसमें सामर्थ्य है कि जो उसकी वंदना कर सके, सिवाय उसके वहां तक किसी की पहुंच नहीं है। अरे अंधकार जो है सूर्य की वंदना करने के लिए जाएगा तो वो ठहर नहीं पाएगा, वहां उसका अस्तित्व नाश हो जाएगा। तो मन बुद्धि चित्त जो है, क्या वहां तक इंद्रियां, क्या वहां तक जाकर के वंदना करने में समर्थ है ना? तो फिर अरे मैं जैसा हूँ इस भाव में रह करके मैं जैसा हूँ का जो वंदना की जा रही है, उस भाव में स्थित रहना यही पूजा है भाई, यही वंदना है, यही स्तुति है। मैं अमुक हूँ इस भाव में रह करके यदि तुम वंदना कर रहे हो तो जड़ की वंदना है, चेतन तत्व की वंदना नहीं है। मैं जैसा हूँ इस भाव में, अरे जिस भाव में जो है बंदे जो है उसी भाव में रह करके जो है उसकी वंदना करो। तो उस भाव में जब रह गए तो फिर वंदना कौन करेगा? जब वही हो गए तो हाँ, तो फिर कुछ वंदना करना न करना, अरे यही तो वंदना है। कुछ वंदना न करना यही वंदना है, यही महामौन है बस। और यही जो है प्रसाद है भैया 3 दिन का। जैसे हो वैसे ही रहो, जो सी सोसी स्थिर हो, जहां हो वही रुक जाओ, वहां रहो जहां हमेशा रहते हो। नहीं? तो हमेशा कहाँ रहते हो? उस स्थिति का अनुभव करो जिस स्थिति में हमेशा रहते हो। तो किस स्थिति में आप हमेशा रहते हो कि जिस स्थिति में रहने पर किसी अन्य स्थिति की अनुभूति नहीं होती, वही हमेशा रहने वाली स्थिति है और उसी में आप हमेशा रहते हो। ये अब इसके दरमियान आपका कोई परिचित आ गया तो उसकी अपेक्षा से फिर जो है फिर इस स्थिति में रहते हुए जो है अस्थित होकर के उसके व्यवहार करते हो और उसके जाने के बाद जो है फिर इसी स्थिति में रहते हो। तो यही नित्य स्थिति है, हमेशा रहती है स्थिति। ठीक है गोपाल, संतुष्ट हो गए भाई? दिखावा वाली बात नहीं। मैं प्रयास कर रहे हैं अपन तरफ से जो है, तो 3 दिन के यहीं पे हम जो है उपसंहार कर रहे हैं कार्यक्रम का। और इन लोगों का बहुत बहुत आप लोग जो है इनको आशीर्वाद दीजिए। इन लोगों को अमित है, विनोद है, आपका दयाराम है, गोपाल गुरु जी है, ये जितने भी जो सहयोग किए हैं इसको जो है बच्चे हरीश वगैरह गांव के और जितने हैं क्षेत्रीय भाई, अरे आप लोगों के ये अलौकिक जो चीज जो बताई गई है उसका श्रेय इन्हीं लोगों को है। इन लोगों का आप लोग जो है धन्यवाद ज्ञापन कीजिए और आप जो है इन लोगों का धन्यवाद ज्ञापन कीजिए आकर के कि इन लोग इतने दूर से आपके बुलाने पर आए हैं, शुक्रिया अदा करो इनका जो है। जी माइक भैया दे। तो आज बस इसी के साथ जो संहार हो जाएगा और कल जो है मैं अपना चले जाऊंगा जहाँ से आए हूँ वहाँ। उसके बाद फिर कभी मुलाकात होगी जो है आप लोगों से। अभी सर्वदा में मुलाकात होगी शिवरात्रि के समय। 3 दिन का कार्यक्रम है, आप लोग आइए वहाँ। और नकपुरा एक गांव है नवागढ़ के पास, वहाँ होली का कार्यक्रम है। उसके पहले सोमनापुर में भी 3 दिवसीय कार्यक्रम है। ऐसा सब जिनको इच्छा हो आप आ सकते हो। भोजन आवास का व्यवस्था है। आवास हेलो, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद